नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दरअसल ममता बनर्जी के 5 भाइयों और एक भाभी पर आय से ज्यादा संपत्ति जमा करने का आरोप लगा है और कोलकाता हाईकोर्ट में जो याचिका दायर की गई है उसमें ये कहा गया है कि टीएमसी के सत्ता में आने के बाद से जो बनर्जी परिवार है उसकी बेहिसाब तरीके से संपत्ति में इजाफा हुआ है। तो ये बड़ा आरोप याचिका में लगाया गया है और कई सवाल इस याचिका में उठाए गए हैं, जिसके बाद अब कोलकाता हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों को 11 नवंबर तक एफिडेविट जमा करने के आदेश दिए हैं। यानी उनकी संपत्ति का ब्यौरा मांगा गया है, जिसमें ममता बनर्जी के 5 भाई और साथ ही एक भाभी शामिल हैं। आपको बताते ममता बनर्जी के सबसे बड़े भाई और जो तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं अभिषेक बनर्जी, उनके पिता हैं अमित बनर्जी। इसके अलावा अजीत बनर्जी जो कि ममता के बड़े भाई हैं। इसके अलावा समीर बनर्जी, स्वपन बनर्जी, गणेश बनर्जी और कजरी बनर्जी जो कि ममता बनर्जी की भाभी हैं और समीर बनर्जी की पत्नी हैं। इन तमाम लोगों को एफिडेविट जमा करने के लिए कहा गया है। इन पर आरोप है कि दरअसल तृणमूल कांग्रेस 2011 में सत्ता में आई और उसके बाद बनर्जी परिवार के इन सदस्यों की संपत्ति में बेहिसाब तरीके से इजाफा हुआ है। तो मुश्किलें अब ममता बनर्जी के लिए बढ़ने वाली हैं, क्योंकि एक तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ये कहती हैं कि वो कोई सैलरी नहीं लेती, वो पेंशन नहीं लेती। वो ये भी कहती हैं कि वो पेंटिंग और दूसरे काम के जरिए पैसा कमाती है और सिर्फ उनके पास उनकी माँ रहती है, उनका परिवार उनके पास नहीं रहता। परिवार से उनका कोई खास संपर्क नहीं है। इस पूरे मामले पर उनकी तरफ से यही कहा गया है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं अभिषेक बनर्जी, हम सब जानते हैं कि किस तरह से वो अलग अलग घोटालों में फंसे हुए हैं। कई बड़े आरोप उन पर भी लगे हैं और ऐसे में अब कहीं न कहीं जो पिटीशन दायर की गई है कोलकाता हाईकोर्ट में, उसमें कहा गया है कि कोलकाता की हरीश चटर्जी स्ट्रीट पर ज्यादातर जो प्रॉपर्टी है वो बनर्जी परिवार की है। ममता बनर्जी की भाभी कजरी बनर्जी पर कई प्रॉपर्टी मार्केट रेट से कम कीमत पर खरीदने का आरोप इस पिटीशन में लगाया गया है। साथ ही अभिषेक बनर्जी जो कि भतीजे हैं ममता बनर्जी के, वो दरअसल कई कंपनियों के डायरेक्टर बने बैठे हुए हैं। हालांकि ममता बनर्जी का ये साफ तौर पर कहना है कि उनके जो नातेदार हैं, उनके जो ये परिवार के लोग हैं, इनसे मेरा कोई मतलब नहीं है और ये कोई भी लोग मेरे साथ नहीं रहते हैं, सिर्फ मेरी माँ मेरे साथ रहती है। ये उनका इस पूरे मामले पर कहना है। लेकिन अब जो पिटीशन दायर की गई थी कोलकाता हाईकोर्ट में, उस पर संज्ञान लिया गया है और इस तरह से अब इस पूरे मामले पर एफिडेविट जमा करने के लिए कहा गया है। आपको ये बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के परिवार के कुल 6 मेंबर पर ये आय से ज्यादा संपत्ति जमा करने का आरोप लगा है और ये आरोप अरिजीत मजूमदार जो कि पिटिशनर हैं, जिन्होंने याचिका दायर की है, उन्होंने लगाए हैं। उनके वकील बीजेपी नेता तरुण ज्योति तिवारी हैं और मजूमदार ने अमित बनर्जी, अजीत बनर्जी, समीर बनर्जी, स्वपन बनर्जी, गणेश बनर्जी और कजरी बनर्जी को आरोपी बनाया है। कोर्ट ने इन सभी को 11 नवंबर को एफिडेविट जमा करने के निर्देश दिए हैं। ये कहा है कि 11 नवंबर तक एफिडेविट जमा हो जाना चाहिए और कोर्ट इस पूरी मामले पर, इस याचिका पर 28 नवंबर को सुनवाई करेगा। ये भी जानकारी उनकी तरफ से दी गई है। लेकिन आपको ये बता दें कि किस तरह से ममता बनर्जी और उनके परिवार पर ये आरोप लगे हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जो कि पिछले 2011 से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं और अब तक वो इस पद पर बैठी हुई हैं और उनके इस मुख्यमंत्री रहते हुए जो कार्यकाल उनका अब तक गया है, इस दौरान शारदा स्कैम हो, रोज वैली स्कैम हो, नाश्ता स्कैम, इसके अलावा पोंजी स्कैम और रिक्रूटमेंट यानी भर्ती स्कैम सामने आया और एक भी भर्ती प्रोसेस भ्रष्टाचार के बिना पूरी नहीं हुई है। ये तमाम बड़े खुलासे भ्रष्टाचार के हुए हैं और इन घोटालों में टीएमसी के कई नेता और ममता बनर्जी के करीबी लोग
गिरफ्तार किए गए हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल लीडर्स और मीडिया ने ममता बनर्जी के फैमिली मेंबर्स की बेहिसाब संपत्ति पर भी कई खुलासे इतने सालों में किए हैं और तमाम जो आरोप हैं वो ममता बनर्जी के परिवार पर भी लगते रहे हैं। ममता बनर्जी के भाई समीर बनर्जी की पत्नी कजीरा बनर्जी ने 2021 में वार्ड नंबर 73 से चुनाव लड़ा और उन्होंने अपने एफिडेविट में तमाम बातें छिपाई थी। उन्होंने कहा था कि वो सिर्फ उन्होंने अपने पति और खुद की जो प्रॉपर्टी है वो 5 करोड़ रुपए बताई और खुद को एक सोशल वर्कर बताया था। लेकिन सवाल ये भी उठ रहे थे कि सोशल वर्कर आखिर 5 करोड़ रुपए कैसे जमा कर सकता है। ये आरोप उस वक्त उठे थे। 14 मई 2019 को कजरी बनर्जी ने वेस्ट बंगाल हाउसिंग बोर्ड से एक प्रॉपर्टी 19 लाख रुपए में खरीदी, लेकिन उसकी जो मार्केट वैल्यू थी वो 63 लाख रुपए थी, लेकिन उसे महज 19 लाख रुपए में खरीदा गया। कजरी ने एफिडेविट में कई जानकारियां छिपाई। कजरी ने अपने बेटे को डिपेंडेंट बताते हुए उसके पैन नंबर का जिक्र नहीं किया, जबकि वो के क्रिएटिव या LLP की मालकिन है। के क्रिएटिव के जरिए हरीश मुखर्जी रोड पर 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी गई और उसकी सही कीमत जो थी वो 5 करोड़ रुपए थी। तो इस तरह से कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी बेहिसाब तरीके से बढ़ी है और जिसका ब्यौरा भी अब सामने आ चुका है कि किस तरह से 2011 के बाद यानी ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनने के बाद इस तरह से ये संपत्तियां जमा की गई हैं। ममता बनर्जी अमीर परिवार से नहीं आती हैं। उनका ये दावा है कि वो सैलरी नहीं लेती, किताबों और पेंटिंग के जरिए ही वो कमाई करती हैं। उनका परिवार 30B हरीश चटर्जी स्ट्रीट पर एक छोटे से घर में रहता है। एक सामान्य परिवार के मेंबर्स के इतने बड़े ट्रांजैक्शन कैसे हो सकते हैं? अब सवाल ये लगातार उठ रहा है। जिस तरह से कई करोड़ों की प्रॉपर्टी जो है वो खरीदी गई है, किस तरह से कई कंपनियों के डायरेक्टर अभिषेक बनर्जी हैं। इसके अलावा 3 ऐसी कंपनियां हैं जिसमें ममता बनर्जी के रिश्तेदार ही जिन कंपनियों को चला रहे हैं। ये तमाम सवाल हैं जो कहीं ना कहीं उठ रहे हैं। आपको ये बता दें कि साल 2011 के बाद लिप्स एंड बाउंड्स इंफ्रा कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड, लिप्स एंड बाउंड प्राइवेट लिमिटेड, लिप्स एंड बाउंड मैनेजमेंट सर्विसेज, ये 3 कंपनियां हैं जिसमें ममता बनर्जी के फैमिली मेंबर ही इन कंपनियों को चलाते हैं। और यही वजह है कि लगातार ममता बनर्जी और उनके परिवार के ये 6 लोग, जिनमें उनके 5 भाई और एक भाभी शामिल हैं, वो फिलहाल सवालों के घेरे में हैं और कहीं ना कहीं कानून के शिकंजे में फंस चुके हैं। अब उन्हें अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा और ये बताना होगा कि आखिर किस तरह से उन्होंने ये संपत्ति अर्जित की है, क्या गलत तरीके अपनाए हैं या फिर इस तरह से कोई भ्रष्टाचार किया गया है। तमाम चीजों का ब्यौरा अब कोर्ट में देना होगा और यही वजह मानी जा रही है कि ममता बनर्जी अब कहीं ना कहीं फंस चुकी है। हालांकि बीते दिनों ममता बनर्जी का एक बेहद चौंकाने वाला बयान भी सामने आया था। ममता बनर्जी ने यह कहा था कि मुझे नहीं लगता कि राज्य में सेंट्रल एजेंसियों की कथित जातियों के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ है। बीजेपी नेताओं का एक तबका अपने हित साधने के लिए एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहा है। तो इस तरीके का बयान आना ममता बनर्जी का, और अब से पहले वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रही थी। केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, लेकिन अचानक बयानों में भी बदलाव दिखाई दे रहा है। तो क्या वजह यही है? सवाल कई उठ रहे हैं और तमाम आरोप जो है वो ममता बनर्जी की फैमिली पर लग रहे हैं। इस बीच पिटिशनर का अलग दावा है। उनका कहना है कि बनर्जी परिवार का पुरी में भी होटल है और मेरे पास इसके बाकायदा सबूत हैं। तो तमाम सबूतों के साथ जो है वो याचिकाकर्ता अरिजीत मजूमदार कोर्ट पहुंचे हैं और कोर्ट ने उनकी याचिका पर संज्ञान लेते हुए अब ममता बनर्जी और उनके परिवार से ये सवाल पूछा है कि आखिर ये संपत्ति कैसे अर्जित की गई है। हालांकि आपको ये बता दें कि इस याचिका में ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी का नाम नहीं है। परिवार के 6 सदस्यों का नाम है, जिसमें उनके 5 भाई और एक भाभी शामिल है। अब आने वाले वक्त में देखना होगा कि इस पूरे मामले में आखिर अब बनर्जी परिवार क्या और किस तरीके से अपनी संपत्ति का ब्यौरा देता है और कोलकाता हाई कोर्ट इस पूरे मामले पर क्या सुनवाई करता है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।